अब्दुल्ला साहब, मैं इस सवाल के साथ आपके जाने पाऊंगी कि ये भारत का चाइना कार्ड चल गया है या फिर कोई दरमियानी रास्ता सदर ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने बैकडोर जो डिप्लोमेसी हुई है उससे कुछ दरमियानी रास्ता निकला। क्या देख रहे हैं आप, किस हद तक भारत रशियन ऑयल पर लचक दिखा सकता है इस मुतालबे पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका ने एक अपना स्टांस तो लिया है, लेकिन हम ये देखते आए हैं कि कुछ अरसे से अमेरिका जिस चीज़ पे भी अपना मौक़िफ़ लेता है उसके बाद उसको जो है वो वापस अपने किए के ऊपर जो है पछतावा होता है और फिर वो तब्दील करता है। यू टर्न अगर लफ्ज़ कह लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अभी यूक्रेनियन मामले को ही देख लें कि रूस और यूक्रेनियन मामले के ऊपर जो है अलास्का के अंदर जो मुलाकात थी उसमें यूक्रेन को दूसरे लफ्ज़ों में प्लेट पे रख के जो है रूस के सामने जो है वो पेश कर दिया गया है। और इसी तरीके से अमेरिका का एक बहुत बड़ा तिजारती हुजूम है भारत के साथ, और जाहिर है इसको जो है वो किसी सूरत जो है वो पसे पुष्ट नहीं डाल सकता एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का पूरे रीजन के अंदर कोई और इत्तेहादी नहीं मां सवाए जो है वो खुद भारत के हैं। और अमेरिका के अंदर यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब की सोच के अंदर भारत के हवाले से एक मुतज़ाद राय पाई जाती है, लेकिन जो है जिसका वो इजहार भी करते रहते हैं, बड़े मेरे ख्याल में बेखौफ ख़तर वो उन्होंने इजहार किया। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका के अंदर जो भारत के लोग मौजूद हैं, जो भारतीय निजात लोग हैं, जो मुख्तलिफ अहम पोजीशंस के ऊपर तैनात हैं, जिनमें CIA की चीफ तुलसी गैबर्ट जो हैं वो भी शामिल है, तो उन सब लोगों को जो है आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग पॉलिसी मेकर कहलाते हैं और पॉलिसी मेकर जो होते हैं जाहिर है उनका एक अपना सिस्टम होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात का कोई दरमियानी जो एक नतीजा है वो बरामद होगा, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से आड़े हाथों ले रहे थे, लेकिन अभी फ्रेंड मोदी कह के जो है उनको पुकारा, यानी कि एक नरम रवैया जो है वो आने के लिए मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी आप देख लें कि जो कतर के अंदर जो कुछ हुआ वो इसी वजह से, क्योंकि 3 सितंबर को जो है बाकायदा चीन ने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर किया और मल्टीपोलर वर्ल्ड के जो है वो इशारा दिया, और एक हफ्ते के अंदर जो है कतर के ऊपर हमला हो गया, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये दुनिया को बावर करा सके कि दुनिया अभी भी यूनिपोलर है, मल्टीपोलर नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में चीन की मुखाशमत जब तक रहेगी तब तक भारत की गुड्डी जो है वो अमेरिका के आगे चढ़ी रहेगी, और ख़ास तौर पे अमेरिकी मसनूआत और ख़ास तौर पे जो उनका $283 बिलियन का जो IT ट्रेड है जो अमेरिका के साथ, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाने की बात कही थी, वो भी जाहिर है उनकी जो एक बड़ी बड़ी जो जाइंट्स बैठे हुए हैं सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर, वो जो है इस सिलिकॉन वैली जो इंडिया के अंदर है उसको इस तरीके से अपने हाथ से स्लिप आउट नहीं होने देंगे इजीली। इसलिए मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अंदरूनी दबाव है और इस मुज़ाकरात के नतीजे जो हैं वो भारत के लिए काफी मस्बत जो है वो नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।